तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है पौधों में वृद्धि है। तो पौधों में वृद्धि इस प्रकार की होती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पादप वृद्धि। तो पादप की जो वृद्धि क्या है, पादपों को वृद्धि करने के लिए कुछ नियामक पदार्थ या तत्व की आवश्यकता होती है। तो पादपों में वृद्धि जीवन भर चलने वाली, जीवन भर असीमित रूप से होती रहती है। तो पादपों की जो वृद्धि होती है वो असीमित प्रकार की होती है। तो ये असीमित वृद्धि किसके कारण होती है? तो पादपों में कुछ विभज्योतक उत्तक पाए जाते हैं। विभज्योतक उत्तक। तो विभज्योतक उत्तक की उपस्थिति के कारण क्या होता है? कोशिका में विभाजन व निरंतर वृद्धि की क्षमता पाई जाती है। वो किसके कारण पाई जाती है? वो विभज्योतक उत्तक के कारण पाई जाती है। और जो पौधों में जो वृद्धि होती है, पौधों में वृद्धि या पादपों में वृद्धि जो है वो केवल अपरिमित प्रकार की होती है। अपरिमित का मतलब होता है असीमित व निरंतर चलने वाली गति। असीमित व निरंतर। तो इसमें क्या होता है? पादपों में जो वृद्धि होती है वो क्या होता है? सामान्यतः वो जीव द्रव्य का ही परिणाम होता है। लेकिन इसका जो मापने का जो मापदंड होता है, पादपों में जो वृद्धि मापने योग्य जो मापदंड होते हैं वो हम अलग अलग लेते हैं, क्योंकि जीव द्रव्य के आधार पर इनको मापना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए हम अलग अलग प्रकार के मापदंड लेते हैं, जैसे क्षेत्रफल, लंबाई, आयतन आदि। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न में पौधों में जो वृद्धि होती है वो केवल अपरिमित प्रकार की होती है। तो हमारे बाकी के विकल्प कट जाएंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा केवल अपरिमित। अपरिमित मतलब असीमित रूप से पादपों में कुछ इस प्रकार के उत्तक, जैसे विभज्योतक उत्तक बोलते हैं, उनकी उपस्थिति के कारण इनमें निरंतर विभाजन की क्षमता पाई जाती है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।